हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो गोकुलपुरी में झुग्गी झोपड़ी में आग लगी थी, उन्होंने साबित कर दिया कि इस वार्ड यानी 52E का कौन प्रत्याशी बनेगा, जिसने अच्छा सहयोग किया है। देखें एक आग किस कदर आग लगी, पूरी बस्ती जलकर झुग्गी झोपड़ी राख हो गई। अब न जाने कब तक इन बेचारों को आशिया बनेगा। इस जो ये आग लगी है, इसमें दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन जो भी पीड़ित थे उनका सहयोग किया, उनको फल बांटे। ये सामने आप देख रहे हैं KP रॉय और इनकी धर्मपत्नी काफ़ी, और ये MLA साहब हैं सुरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के। इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पीड़ितों का बहुत सहयोग किया। यही हकदार है वार्ड 52E के। जो भी आप देख रहे हैं किस कदर पब्लिक को ये सहयोग कर रहे हैं, पैसा भी हर चीज़ में। देखें एक रिपोर्ट। के लिए जिनकी झुग्गियां जल गई और जिन लोगों के घर में मौत हो गई, और खासकर एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक झुग्गी बनाता है और उनके घर में अगर मौत भी हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को, उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, मौत हो गई, और खासकर एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक झुग्गी बनाता है और उनके घर में अगर मौत भी हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को, उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार एक जगह पर इकट्ठा करके ना आराम से ऐसे लेके खड़ोगे ना, सब टूट पड़ेगा। सही बात है। सब लेने में लग जाने जिसका प्लॉट जिस प्लॉट में चले है ना, वो कोई नहीं है, सब बाहर प्लॉट के हैं सारे। नो उन्हें भी देंगे भाई, कोई बात नहीं। हम तो बाहर जा रहे हैं, हम तो चलो इधर भी दे दो, इधर दे दो, इधर दो, अरे उधर दे दो, उधर ले आगे। भैया ऐसे नहीं सकता, सुनो उधर दे दो, उधर चलो आप उधर ही चलो, उधर ही चलो, आप उधर ही ला रहे हैं, उधर ही ला रहे हैं। हाँ खेच रहे सर। वो किसान साहब आ गया, तो तुम वो भी साहब थोड़ा वो भी भाई बैठ जाओ भाई। आप थोड़ा सा बैठना बंद करते, थोड़ा वो क्या हो गया हमारे वो लेडीजों को दो, ले लो, बस बस बस।
इधर ले लो ना, इधर बनवा लो। गोकलपुरी में जो आग लगी है ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। इसमें 7 लोग मर गए हैं जल के और 2 लोग जो 5 एक परिवार से मरे हैं उनके माता पिता उनका इलाज हो रहा है। और सबसे जो दुखद बात है कि लोग बता रहे हैं फायर भी 2-2.5 घंटे लेट से आया है। हमने कहा है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और हमने मुआवजे की भी मांग की है। निश्चित रूप से इन लोगों को जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ मुआवजा, 2-2 लाख रुपया जो घायल हुए हैं उनको मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि इसके पहले भी हम कितनी आग देख चुके हैं ना। आपको याद है ना फिल्मिस्तान का आग, जहाँ 2 दर्जन लोग मर गए थे। किराड़ी की आग, वहाँ करोल बाग में एक होटल में आग लगी। घरों में, झोपड़ों में आग लगने से बचाने के लिए भी तो कार्य करना चाहिए। और ये पूरा डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, फायर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। सो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? क्या आग लगने के बाद ही हम सिर्फ निदान करेंगे? ऐसे जहाँ जहाँ लॉबी मैंने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि भाई ऐसे खतरे में जहाँ जहाँ लोग हैं हम इन आग से सीखते क्यों नहीं। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अकाउंटेबिलिटी जिसकी है वो क्यों नहीं लेता। झुग्गी के लोगों को क्या जल के ही मरना पड़ेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन आज मैं इतना ही बोलूँगा कि सबसे पहले तो इनको रहने की व्यवस्था करें जो जिनके घर जले हैं। कई लोगों के सामान जल गए जिनकी बेटियों की शादी थी, उन लोगों का आकलन करके उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। सर ये दिल्ली सरकार कहती है झुग्गी हटाओ, मकान देंगे झुग्गी वालों को, कब आखिरकार कब दिया जाएगा मकान? अब हमारे सामने देख लीजिए, अगर ये काम 7.5 साल बाद भी नहीं हो पाया है तो ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से झुग्गी वालों को अगर मकान मिल जाता तो ये इस तरह के हादसे नहीं होते। और मैं समझता हूँ इस घटना पे जो घायल हैं, जो मरे हैं, उनकी सहायता के बाद अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये झुग्गी के लोगों को उनकी व्यवस्था कब तक, क्या दिल्ली में सिर्फ वादे ही रहेंगे या? आग लगे हुए कितना समय हो गया है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अभी तक नहीं पहुंचे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इंतजार कर रहा था कि वो आए तो मैं साथ में आऊं। इसके चक्कर में मेरा 2 घंटा गया, फिर वो पता चला अभी एक यहाँ पे एक बड़ा प्लॉट था जिसके अंदर 25 से झुग्गियाँ थी, वो खाक हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे कागज़ का गोदाम था। जो सड़कों से लोग कागज़ को बीन कर पन्ने को बीन कर लेके आते हैं, उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। वो कागज़ एक ज्वलनशील है, कहीं ना कहीं किसी उससे उसमें आग लगी है, वो आग लगी तेज़ी से बढ़ती गई है जिसके कारण ये हादसा हुआ। सभी 25 से झुग्गियाँ खाक हो गई हैं और जो जानकारी आई है 7 लोगों का इसमें झुलसने से मृत्यु हुई है, कुछ लोग घायल भी हैं। बहुत ही दुखद हादसा है, हमें दुख है इसका। हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि सभी जो परिवार ने अपने व्यक्तियों को खोया है, हर व्यक्ति का 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए ताकि उनके दुख को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन थोड़ा कम किया जा सकता है। अच्छा, बात करें मुख्य, कुछ कहेंगे कि अभी प्रथम दृष्टया देखने से मिलता है कि एक प्लॉट के अंदर ये लोग रह रहे थे और मुझे लगता है कि रैग पिकर्स और जिस तरह से कूड़ा या प्लास्टिक उड़ के अपनी आजीविका चला रहे थे। तो हमने देखा कुछ कागज़ का कुछ गोदाम सा जो जल रहा था वो देखा हमने। निश्चित तौर पर जिसका ये ज़मीन है उसने अवैध रूप से इन लोगों को यहाँ पर रखा हुआ था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी मेयर साहब हमारे सांसद जी भी पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला सुबह से यहाँ पर सबको चाय पानी नाश्ता बांट रहा है। हम दुखी में, गमी में हैं कि 7 हमारे भाई बहन दिवंगत हो गए हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब